कहानी नहीं सुनी होगी? सुनी? तो ठीक है, कहानी सुन लो। एक बार क्या हो गया, एक गांव में एक महिला रो रही थी, बहुत जोर से रो रही थी, और वहां से नारद जी का निकलना हुआ। नारद जी को जानते हो, इंटरनेशनल पत्रकार, वो निकल रहे थे। उसको रोते हुए देखकर उनको लगा यार पूछना तो चाहिए प्रॉब्लम क्या है इसको। उसके पास गए और उससे पूछा कि भाई क्यों रो रही है, बताओ तो सही। महिला गुस्से में थी, टेंशन में थी, गालियां निकाल दी, भाग यहाँ से, कहाँ से आ गया। अरे बोले बता तो सही प्रॉब्लम क्या है तेरी। बोले तुझे क्यों बताऊं। बोले मैं सीधे नारायण से मिलने जा रहा हूँ, मैं बात करूंगा तेरी क्या प्रॉब्लम है। बोले पक्का? बोले हाँ। बोले मेरी प्रॉब्लम ये है कि मेरे कोई बच्चा नहीं है। जब नारायण से मिले तो पूछना कि मेरे बच्चा है या नहीं है तो कब होगा। नारद जी ने कहा ठीक है, और वहां से सीधे नारायण से मिलने चले गए विष्णु भगवान के पास। बोले भगवान एक छोटी सी प्रॉब्लम है। बोले क्या? एक महिला बड़ी परेशान है, रो रही है, उसके कोई बच्चा नहीं है, बताओ तो सही उसके तकदीर में बच्चा है या नहीं है। भगवान ने अपना लैपटॉप खोला, उसकी कुंडली निकाली। बोले यार गड़बड़ है। बोले क्या हुआ? बोले इसकी कुंडली में तो बच्चा है ही नहीं। अब नारद जी की इतनी हिम्मत नहीं थी कि वापस जाकर उस महिला से कहे कि तेरी कुंडली में बच्चा नहीं है ना। मारवाड़ी में कहावत है आशा अमर्दन है, जब आशा मर जाती है तो आदमी मर जाता है। तो इतनी हिम्मत हुई नहीं। कुछ साल बीत गए, 10-15 साल बाद में एक बार नारद जी का फिर से उधर से निकलना हुआ। उस महिला के घर में 4 बच्चे। नारद जी परेशान, तो सीधे दौड़े, बोले उलटिया। बोले भाई टाबरिया कटू लाया। बोले जूत खाएला, कटू लाया मतलब मारा आप रहा है। भगवान ने खुद कहा कि इसकी कुंडली में कोई बच्चा नहीं है, और महिला का कॉन्फिडेंस कह रहा है कि बच्चे इसी के हैं। महिला तो झूठ नहीं बोल सकती, इसका मतलब झूठ कौन बोल गए? नारायण झूठ बोलते। नारद जी सीधे नारायण के पास। बोले भगवान कुछ तो समस्या हो गई है। बोले क्या हुआ? बोले जिस महिला के बारे में आपने कहा था कि इसकी कुंडली में बच्चा नहीं है, उसके घर में एक नहीं 4 बच्चे हैं, और उसका कॉन्फिडेंस बता रहा है कि बच्चे उसी के हैं। भगवान ने कहा बिल्कुल उसी के हैं। बोले फिर ये क्या बात हो गई, आपने तो कहा कि उसकी भाग्य में बच्चा ही नहीं है। भगवान ने फिर लैपटॉप खोला, थोड़े सा कहानी को पीछे ले गए और देखा ये सीन देख ले एक बार। हुआ क्या, उस महिला के घर के सामने एक दिन एक साधु आया जो बहुत भूखा था, और उसने जीवन में कभी झूठ नहीं बोला था, और उसके मुंह से निकल गया कि आज मुझे कोई 1 रोटी खिला दे। उसके एक बच्चा, महिला के घर में 4 रोटी थी, 4 रोटी लाकर खिला दी। भगवान ने कहा अगर कोई सत्य, मेहनत और परिश्रम पर अटल रहे तो उसकी बात को सिद्ध करने के लिए अगर मुझे भाग्य बदलना पड़े तो मैं भाग्य भी बदल देता हूं। पहले तो आपके सत्य में इतना आधार होना चाहिए, फिर परिश्रम में इतनी मजबूती होनी चाहिए कि यदि आपके जीवन में नौकरी नहीं लिखी है तो उस ईश्वर को मजबूर हो जाना पड़ेगा, आपकी परिश्रम को देख करके नौकरी लिखनी पड़ेगी। अगर इसकी नहीं लगी तो दुनिया का मेहनत से विश्वास उठ जाएगा। उतनी मेहनत तो करके देखो एक बार। तकदीर में नौकरी है या नहीं है इस पर विचार करना छोड़ दो, अपनी मेहनत को इतना मजबूत कर दो कि है तो मिल जाए और नहीं है तो लिखने के लिए ईश्वर भी मजबूर हो जाए। बस इस बात का ध्यान रखना। आज 26 जनवरी है और मैं यह आशा करता हूं कि 15 अगस्त को फिर से ध्वजारोहण हो। आज ध्वज फहराया जाता है, आपको पता होना चाहिए, और 15 अगस्त को ध्वज फहराया नहीं जाता है, ध्वजारोहण होता है नीचे से ऊपर की ओर। मेरी ये इच्छा है कि 15 अगस्त को जो ध्वजारोहण हो वो आपके हाथों से हो और किसी सरकारी कार्यालय में हो, यहां पर ना हो। तो आप इसके लिए कितना सच्चे हैं? मैं वापस 26 जनवरी का इंतजार नहीं करना चाहता। मैं तो चाहता हूं कि अगला 15 अगस्त को आप मुझे 14 अगस्त को फोन करो कि सर मेरे फलाने डिपार्टमेंट में प्रोग्राम है और आपको आना है। वो आनंद का विषय होगा। मेरे लिए उससे बड़ा कोई आनंद नहीं है। वहां से प्रोग्राम निपटा के फिर फ्यूचर प्लस में आ जाना, थोड़ा हमें भी मौका दे देना आपके स्वागत करने का। इसी तरीके से आप भी यहाँ बैठे और मैं अपने हाथों से आपको माला पहनाऊं, वो पल मेरे लिए जीवन का सबसे बड़ा और सबसे गौरवपूर्ण पल है। कोचिंग क्लासेस में विद्यार्थी आते हैं, हर विद्यार्थी से एक ही प्रकार की आत्मीयता होती है। हमारे लिए कोई विद्यार्थी बहुत अधिक प्रिय नहीं होता है, या किसी विद्यार्थी से किसी प्रकार का कोई द्वेष भी नहीं होता है। सभी निकल नहीं पाते हैं, लेकिन हमारी आशा तो यही रहती है कि वो भी निकले।
और जहां भी रहे, जिस हालत में रहे, अपनी भूमिका अदा करें। आप सभी को पता होना चाहिए कि हमारे प्रधानमंत्री श्री नरेंद्र मोदी जी की एक बहुत बड़ा स्वप्न है। स्वप्न क्या है? लक्ष्य है कि जब आजादी का 100वां स्वतंत्रता दिवस मना रहे हो, मतलब 2047 में भारतीय अर्थव्यवस्था एक विकसित अर्थव्यवस्था हो। मुझे इस बात में 1% भी संदेह नहीं है कि 2047 में भारतीय अर्थव्यवस्था एक विकसित अर्थव्यवस्था होती। उसने कहा है तो होगा, ये मान लो। मुझे यह चाहिए कि उस कालखंड तक पहुंचने के लिए आप लोगों का योगदान क्या हो, आपकी भूमिका क्या हो। पहुंचेंगे तो पक्का, उसमें अब ठान लिया है, अच्छा हम भारतीय हैं, हम ठान लेते हैं, वो हो जाता है, उसमें कोई दो राय नहीं। लेकिन 2047 में मैं ये देखना चाहता हूं कि भारत का चीफ सेक्रेटरी आप में से कोई है, तब मजा है। लक्ष्य तो पूरा होना ही, इसमें कोई दो राय है नहीं। तो मैं आपका बहुत ज्यादा समय नहीं दूंगा, तो मैं अपनी वाणी को विराम दूंगा। भारत माता की, भारत माता की, भारत माता की। धन्यवाद।